Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening at any time you are watching this video. So आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन एक ये चीज़ होता है कि IUPAC नेम, जैसे कोई कंपाउंड दिया रहता है उसका क्या लिखना रहता है, उसका नाम लिखना रहता है। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए बहुत बच्चे लोग को क्या है, स्टूडेंट्स को आता नहीं लिखने। सिंपल सा रूल है, उस रूल को बताऊंगा, उस रूल को फॉलो करोगे तो आप लोग को वो चीज़ आएगा। क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला दिया रहता है या उसको क्या बोला जाता है कि उसका IUPAC नेम लिखो, राइट द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड और दैट स्ट्रक्चर। या तो फिर उसका उल्टा करके क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम दिया रहेगा और उसका क्या स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, लिखा कैसे जाता है, एकदम बेसिक्स से एकदम शुरू से हम सीखेंगे। केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता है तो हम उसको भी सिखा सकेंगे, IUPAC नेम लिखा कैसे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन के टाइप्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन 10th में आप पढ़े होंगे या 10th में पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए भी ये काम में आएगा। हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एज एलिमेंट। हाइड्रोजन और कार्बन का जो मेन एलिमेंट होगा उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगी तो उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगी या तो फिर और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगी। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दैट कंपाउंड इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कंटेन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होता है, अल्केन। इसका पेरेंट नाम क्या होता है, अल्केन। और अनसैचुरेटेड में इसका डबल बॉन्ड वाले का नाम क्या रहेगा, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम रहेगा अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या रहेगा, अल्काइन। अल्क सब में सेम रहेगा, पेरेंट लास्ट में सफिक्स चेंज होगा, दैट इज एन, इन, वाइन। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब अल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये 10th का टॉपिक बता रहा हूँ शुरू से बेसिक से। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n। अल्काइन का होता है CnH2n-2। इजी फॉर्मूला है। अल्केन में फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2। अल्कीन में CnH2n और अल्काइन में CnH2n-2। यहाँ +2, यहाँ पर -2, इधर पर सिर्फ CnH2n। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, C क्या है, H क्या है, N क्या है। C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन। इसमें भी सब में क्या रहेगा, C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन। N मीन्स, N का मतलब ध्यान रखने का, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैं बोलूँगा नंबर ऑफ कार्बन, अभी मैं बोलूँगा अगर कोई कंपाउंड है उसका एक कार्बन है, उसके अल्केन का फॉर्मूला बताऊँ तो N की वैल्यू इधर क्या रख देंगे, Cn, फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, n = 1। क्वेश्चन क्या है, एक कार्बन है तो n = 1, तो C1, n की जगह 1 पुट करेंगे, H 2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा, C1H 2 × 2 + 2 4, C1H4, दैट इज उसको क्या लिख सकते हैं, CH4 भी लिखा सकते हैं, 1 की जगह CH4।
तो इसका नाम क्या रहेगा, ये अल्केन है, एक कार्बन वाले को इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन। अब ये नाम कैसे आ रहा है, अब इसको पढ़ने के लिए अपना बेसिक ट्रिक है, सिर्फ एक ये चीज़ याद रखने का अपने को, क्या है, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए पेरेंट नेम क्या लिखा जाएगा, मिथ, METH, मिथ। 2 कार्बन रहेगा तो इथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक, 9 रहेगा तो नॉन, 10 कार्बन रहेगा तो डेक। अब होएगा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल में 5 का लिख के बता दो, 5 कार्बन मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन ऐसे गिन लेंगे हम, तो ये 5 कार्बन। वैसे सिमिलरली 6 का रहेगा तो उधर पर 6, इससे क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, तो 6 कार्बन आ जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो ऐसे इनका नाम लिखा जाता है। तो ये सिर्फ याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट पा के क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। 1 कार्बन को मिथ, 2 को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 6 कार्बन को हेक्स, 10 कार्बन रहेगा तो डेक, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। उसके बाद में पेरेंट नेम खाली लगाने का, जैसे सिंगल बॉन्ड दिखेगी अपने को, दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड, तो उधर पर क्या लगा देने का, एन लगा देने का। जैसे रहेगा 2 कार्बन तो उधर पर 2 कार्बन को क्या कहेंगे, ईथ, और वहाँ पर ए अल्केन का क्या लगा देंगे, ANEN, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। अगर 2 कार्बन रहेगा तो उसके क्या कहेंगे, ईथ, और डबल बॉन्ड दिखेगी तो वो अल्कीन है तो उसका क्या लगा देंगे, ENE, तो वो क्या हो जाएगा, इथीन। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप 10th में हो तो आप इसे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, एक होमवर्क रहेगा आपके लिए। और आप अगर 11th में और 12th में हो, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट अगर कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे अभी मैं बताया 1 कार्बन के लिए, वैसे आप क्या कर सकते हो, N=2, एक पेज लेने का, उसमें सिर्फ अल्केन का N=2, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n + 2, N=2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 + 2, देन C2H कितना हो जाएगा, 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, और ये क्या है, अल्केन का पढ़ रहे हो, फॉर्मूला अल्केन का है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ, ETH, ईथ, और अल्केन का क्या लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे एन, इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। अंडरस्टैंड नाउ। ऐसे ही आपको N=3 पुट करना रहेगा, N=4 पुट करना रहेगा। 3 के लिए क्या नाम आ जाएगा, 3 के लिए प्रोपेन, 5 के लिए ब्यूटेन। ये सब क्या है, ये सब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, तो ये फाइंड कर दिया इस फॉर्मूले से। आप ऐसे ही करके N=9 पुट करेंगे, N=10, है ना, तो ऐसे ही सब करके पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही आप क्या कर सकेंगे, अल्कीन का फॉलो करेंगे, अल्कीन का CnH2n, N=, अब एक चीज़ और ध्यान रखने का, अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब अल्केन जो स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, सेकेंड नंबर से, क्योंकि एक रूल है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर पहला एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकती, तो 2 कार्बन रहना चाहिए कंडीशन। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अल्कीन और अल्काइन स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इथीन। अल्कीन और अल्काइन की पहली सीरीज का नाम क्या रहेगा, इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन। ऐसे करके आप ये भी सेम इस तरह पूरा फॉलो करेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं N=2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2, C2H4, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसका है, 2 कार्बन वाले को, अल्कीन में क्या, 2 कार्बन वाले को
ईथ, और है क्या ये अल्कीन है, ENE, इथीन। अंडरस्टैंड। ऐसे आपको क्या करने का है, पूरा जैसे इथीन, ईथा, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, हेप्टेन, पूरा कंप्लीट 10 तक आप फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगा। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज नेम है वो कंपाउंड का, और ये क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए रहेगा, बोलेगा बताओ ये क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। आपको सेम क्या करना रहेगा, फॉलो करना रहेगा। ओके, ऐसे ही आप ये इथिन का करोगे, इथाइन का, फिर ऐसा करोगे। नेक्स्ट में आपको अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि अब ये दे तो दिया है कि इथेन है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। पहले आपको इतना पार्ट आना चाहिए तो आप क्या कर सकेंगे, इसका स्ट्रक्चर एकदम इजीली बना सकेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब इसको ये भूलने का बहुत होता है, इसको आसानी से भूल जाते हैं, तो इसे क्या करेंगे, जैसे अल्केन का, फिर अल्कीन का, फिर अल्काइन का सेपरेटली बुक में क्या करेंगे, एक एक ऐसे सॉल्व करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।